अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं ऐन तारीख के मुताबिक एक तवील मुहासरे के बाद बगैर किसी जंग के बुरसा को उरहान के हवाले किया जा रहा होता है। बुरहान की आवाज आती है, खबरदार फातेह बुरसा, उरहान गाजी तशरीफ ला रहे हैं। साथ ही उरहान अपने साथियों और सिपाहियों के साथ बुरसा में दाखिल होता है। अंदर मौजूद बाज़ंतीनी सिपाही उरहान के सामने झुक जाते हैं और उरहान कहता है, अल्लाह गालिब है। बाज़ंतीनी परचम बुरसा से गिरा दिए जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उरहान सैन में आता है जहाँ पे पादरी खड़े होते हैं। एक कुमानदार आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं शहरी मुहावजों का कुमानदार लियोन, बुरसा अब आपका है उरहान सरदार। ये कहते साथ ही वो और उसकी कुमान में सिपाही उरहान के सामने तलवारें बिछा देते हैं। लियोन मजीद कहता है, मैं और मेरे फौजी हथियार डालकर शहर छोड़ देंगे। कराखलील आगे बढ़ता है और उससे हथियार ले लेता है। बुरसा फतह होने पे जेरकुतय रो पड़ता है। बुरहान की आंखें भी नम होती हैं। बुरहान जेरकुतय से कहता है, जेरकुतय क्या बात है? तो जेरकुतय कहता है, हम और उस्मान साहब बरसों इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे, अब मैं और क्या कह सकता हूँ? बुरहान उससे कहता है, कुछ भी नहीं, तुम बस अब रो सकते हो, लेकिन जब हमारे सरदार आएंगे तो हम उनके पहलू में सरबुलंद खड़े होंगे। उनकी बातें सुनते हुए उरहान कहता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और फिर बुरसा को गौर से देखता है और करा खलील से कहता है, हमारे परचम बुलंद कर दो। खलील के हुक्म पे सिपाही परचम लहरा देते हैं। साथ में मुअज्जिन अजान देता है। अजान की आवाज के साथ सब पे एक सुकून तारी हो जाता है, मगर सरोज को बहुत गुस्सा आता है। अजान के बाद सब लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उरहान आगे बढ़ता है। गलियों में लोग बहुत डरे सहमे खड़े होते हैं। शहर में अब एक नया फातेह घूम रहा होता है। अब शहर की गलियों गलियों में एक नया फातेह, एक नया हुक्मरान घूम रहा होता है। लोग अपने नए हुक्मरान को देखते हुए सवाल करते हैं, क्या ये हमें गुलाम बना लेगा? खुदा हमें बचाई, उम्मीद है ये रहम करेगा। एक छोटी सी बच्ची उरहान को देख के डर जाती है। उसके हाथ से सेब गिर जाता है। यह देख के उरहान भी अपने घोड़े को रोक लेता है। बच्ची की माँ मजीद डर जाती है और कहती है, रहम कीजिए उरहान सरदार, रहम कीजिए। ये सुनते साथ ही उरहान घोड़े से उतर जाता है और बच्ची के पास बैठते हुए उसका सेब उठाता है। फिर उसे साफ करते हुए बच्ची को वापस लौटा देता है और कहता है, मैं सबसे बढ़कर रहम करने वाले की इबादत करता हूँ, मैं कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। उरहान का ये रवैया देख के लोग बहुत खुश होते हैं। उरहान मजीद कहता है, खड़े हो जाओ, तुम्हारी अजियत यहीं पे खत्म होती है। अब तुम्हारी जान, माल और इज्जत मेरी अमान में है। ये कहते साथ ही उरहान आगे बढ़ता है तो सरोज कहता है, तुम्हारे बाप को तुम पे फख्र होना चाहिए। उन्होंने बरसों पहले शहंशाह को एक पेशकश दी थी और आज तुमने उसे हकीकत बना दिया है, वो भी पहले से दुगनी सोने की मिकदार के साथ। यह सुनकर उरहान उसे कोई जवाब नहीं देता और घोड़े पर सवार हो जाता है। फिर आगे बढ़ जाता है। जंगल में शहजादी स्पोर्चा अपने बाप और देवते के साथ एक मुकाम पे खड़ी होती है और गुस्से से कहती है, कमीना उरहान, काश मैंने तुम्हें यहाँ कभी मदोही ना किया होता। तो शहंशाह कहता है, जब हम कुस्तुनतुनिया वापस पहुँचेंगे तो मुझे सब कुछ बताओगी तुम? स्पोर्चा कहती है, नहीं बाबा, मैं आपके साथ वापस नहीं जा रही, मैं यही रहूंगी और लड़ूंगी। दूसरी तरफ बुरसा के सामने कई सिपाही जश्न मना रहे होते हैं। अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो रही होती हैं। बुरसा हवाले करने के बाद सारोज वापस पलट जाता है। अंदर सब लोग आपस में गले मिल रहे होते हैं और बहुत खुश दिखाई देते हैं। इसलिए मैं शहर का चक्कर लगा के आने वाला उरहान वहाँ पहुँचता है। उरहान को देख के बुरहान बुलंद आवाज से कहता है, होशियार, काइयों और तमाम तुर्कमानों के रहनुमा, बुरसा के नए मालिक उरहान साहब तशरीफ ला रहे हैं। साथ ही उरहान घोड़े से उतर के आगे बढ़ता है और दाखिली दरवाजे के सामने खड़े होकर कहता है, ऐ बुरसा के लोगों, अपने कदम, अपने दिल खौफ और परेशानी से पाक कर लो। तुम्हारा बरसों का पुरतकलीफ इंतजार अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे लिए राहत, सुकून और खुशहाली के दिन हैं। काइयों के अजीम परचम के साए में सुकून पाने वाले बुरसा में अल्लाह का अजीम इंसाफ और तुर्कों की सखावत तुम्हारे लिए ढाल बनेगी। ये शहर रजामंदी से हवाले किया गया है। जो चाहे 3 दिन के अंदर जहाँ चाहे जा सकता है और जो चाहे वो यहाँ हमारे साथ रह सकते हैं। लोग आपस में चमगोइयां शुरू कर देते हैं, कौन जाएगा कौन रहेगा। उरहान मजीद कहता है, जाने वालों के रास्ते की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी होगी। बुरसा में उनकी जायदादें मुनासिब कीमत पर खरीदी जाएंगी। एक शख्स पूछता है, और जो रह जाएंगे उरहान साहब, क्या आप हमें जबरदस्ती मुसलमान करेंगे? तो उरहान कहता है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। हम किसी को जबरदस्ती दीन में दाखिल नहीं कर सकते। ईमान तलवार से नहीं दिल से होता है। जो चाहे इस्लाम कबूल करे, जो चाहे अपने दीन पर आजादाना और खुल कर रहे। यह सुन के लोग बहुत खुश होते हैं। उरहान मजीद कहता है, बुरसा में रहने वाले अब मेरी रियाया है। इनकी जान, माल और इज्जत मेरी हिफाजत में है। इमारतें और लंगर खाने कायम किए जाएंगे। तुम्हारे जख्म जल्द भर दिए जाएंगे। जिसे कोई जरूरत हो, रियासत से कोई दरख्वास्त हो, वो शहर बुरसा की तामीर और इंतजाम के जिम्मेदार बुरहान साहब के पास जाए। बुरसा अब तुर्कों का शहर है। इंसाफ और निजाम जो बरसों से पांव तले रौंदा जा रहा था, दोबारा जिंदा हो गया है। आने वाला कल हमारी कौम के लिए वतन और खुशहाली लाएगा, जिनका दिल ईमान से धड़कता है। यह सुन के वहाँ मौजूद उरहान के जांबाज अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करते हैं और इन नारों की गूंज में उरहान सरदार आगे बढ़ता है। इसलिए में करा खलील आकर कहता है, हुजूर उस्मान साहब। यह सुनते साथ ही उरहान दौड़ पड़ता है। अलाउद्दीन खलील से
पूछता है क्या हुआ, क्या बात है। तो खलील उससे कहता है सूरत हाल काफी नाजुक हो गई है। यह सुन के अलाउद्दीन, फातिमा और हलीमा बहुत गमगीन हो जाते हैं और अलाउद्दीन कहता है जल्दी से घोड़े लाओ। वो तेजी में वहाँ से निकल पड़ते हैं। जंगल में शहंशाह अपनी बेटी से कहता है एज़नी के गवर्नर के तौर पे सरहदों पर रहना, इतने खतरे के बीच में कैसे छोड़ सकता हूँ तुम्हें। अस्पोर्शा कहती है अगर उरहान की नजर एज़नी पर पड़ गई तो फिर यकीन करें कि कुछ दुनिया में भी कोई महफूज नहीं रहेगा, तो इसलिए इजाजत दे कि मैं सरहदों पर सल्तनत का दिफा करूँ। शहंशाह कहता है सिर्फ एक शर्त पर कि सारोस नायब के तौर पे तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, हमारी जमीनों की हिफाजत तुम इसके तजुर्बे के साथ करोगी। सारोस कहता है आली जाके जरा नवाजी है। डेफने भी सारोस के रुकने पे काफी ज्यादा खुश दिखाई देती है। जंगल में उरहान अंधाधुंध घोड़े को दौड़ाते हुए कबीले की जानिब रवाना होता है कि सामने फ्लावियोस उसका रास्ता रोक लेता है। उरहान उससे कहता है फ्लावियोस मुझे जल्दी है। तो फ्लावियोस कहता है अपने शहर को उन शैतानों से बचाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ जान खतरे में डालकर इत्तेहाद किया, मैंने तुम्हारी जान भी बचाई, लेकिन तुमने मुझे रोके रखा ताकि बुरसा हथिया सको। जवाब में उरहान कहता है बुरसा मेरे और शहंशाह के बीच का मामला है, अगर तुम उसके और रियासत के वफादार कमानदार हो तो अमन के आगे झुक जाओ। फ्लावियोस कहता है तुम्हारी ये चालें कभी खत्म नहीं होंगी, है ना। इसलिए में कारा खलील और बाकी भी पहुंच जाते हैं। उरहान फ्लावियोस से कहता है ये बात हम बाद में करेंगे, मुझे जल्दी है, मुझे बाबा तक पहुंचना है। फ्लावियोस कहता है क्या मेरे बाप का कातिल आखिरकार मर रहा है। यह सुन के उरहान गुस्से में उसके पास आता है और कहता है तुम्हारे बाप का कातिल मेरा बाप नहीं, खुद सारोज है। फ्लावियोस कहता है मेरे दिमाग के साथ मत खेलो, हरगिज नहीं। तो उरहान कहता है सारोज ने बुरसा में मुझे कुछ ऐसा बताया। फ्लावियोस पूछता है क्या बताया, बोलो। तो उरहान उस लम्हे को याद करता है जब सारोज उससे कह रहा था बरसों पहले तुम्हारा बाप जो पेशकश शहंशाह के पास लेकर गया था, अब तुमने उसे अमली जामा पहनाया है और वो भी दुगने सोने के साथ। इस ख्याल के बाद उरहान कहता है मेरे बाप ने मजलून के जरिए जो खत कुस्तुनतुनिया भेजा था जो कभी शहंशाह तक पहुंचा ही नहीं, उसमें लिखी बातें। उरहान उस लम्हे को याद करता है जब उसने उस्मान साहब से पूछा था हुजूर फ्लावियोस के बाप मजलून के जरिए शहंशाह को भेजा गया खत, उसमें क्या लिखा था। तो उस्मान साहब ने उरहान को बताया था मैंने पेशकश की थी कि जंग के बगैर बुरसा जो एक दिन काइयों का वतन बनना ही है 30,000 सोने के सिक्कों के बदले हमारे हवाले कर दिया जाए। मजलून की मौत की वजह से मेरी ये दरख्वास्त शहंशाह तक नहीं पहुंच सकी। इस ख्याल के बाद उरहान कहता है अगर तुम्हारे बाप का कातिल सारोज ना होता तो वो कभी नहीं जान सकता था कि उस खत में क्या लिखा है। यह सुन के फ्लावियोस बहुत परेशान हो जाता है और उरहान उससे मजीद कहता है अगर तुम्हारे बाप का कातिल सारोज ना होता। फ्लावियोस उरहान की बात आगे बढ़ाते हुए कहता है सारोज जिसने बरसों बाप का किरदार अदा किया, जिसने मेरे दिल में तुर्कों के खिलाफ इंतकाम का बीज बोया, अगर तुमने मेरे बाप को कत्ल किया है। ये कहते साथ ही फ्लावियोस गुस्से में जाने लगता है। तो उरहान उससे कहता है फ्लावियोस अगर तुमने अभी सारोज का सामना किया तो हम हेक्टर का सुराख खो देंगे, हम उसके मंसूबों को कभी नहीं जान पाएंगे। तुमने सही सुना, सारोज उसी का पालतू है। बुरसा से उसका फरार होना, तशद्दुद करके हमारे सामने फेंका जाना, ये सब एक मंसूबे का हिस्सा था। याद रखना हमारा इत्तेहाद तब तक है जब तक हम उन्हें सरहदों से निकाल नहीं लेते। ये सुनते साथ ही फ्लावियोस चला जाता है और उरहान भी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।